मैडम कड़े ले लो, बहुत सुंदर है। तुम स्कूल जाते हो? तुम्हारा नाम क्या है? अमन। हाँ मैम, सुबह स्कूल, शाम को ये बेचता हूँ। भगवान आपको खुश रखे हमेशा। आंटी, आप अमन को ढूंढ रही हो ना? हाँ, कहाँ है वो? आंटी, उसका कल रात एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे है वो? मुंबई की सुबह हमेशा भागदौड़ से भरी होती है। ऑफिस जाने वालों की भीड़, हॉर्न की आवाज और लाल बत्ती पर रुकी गाड़ियों की लंबी कतार। उसी कतार में एक सिल्वर कार खड़ी थी जिसमें बैठी थी नेहा। महंगे कपड़े, सधी हुई मुस्कान और आंखों में छुपा एक खालीपन। हर सुबह वो अपने पति समीर के साथ इसी रास्ते से गुजरती थी। उसके लिए ट्रैफिक बस एक मजबूरी था, लेकिन आज ये लाल बत्ती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। जैसे ही सिग्नल लाल हुआ, कुछ बच्चे गाड़ियों के बीच दौड़ पड़े। कोई पानी बेच रहा था, कोई फूल। तभी एक छोटा सा लड़का नेहा की कार के पास आकर रुका। उम्र मुश्किल से 10 साल, चेहरे पर धूल, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक, हाथ में रंग बिरंगी की चेन। उसने झुककर कहा, मैम कीचेन ले लो, बहुत सुंदर है। उसकी आवाज में भीख नहीं, मेहनत थी। नेहा ने पहली बार मोबाइल से नजर हटाकर उसे ध्यान से देखा। नेहा ने एक कीचेन उठाई और पूछा, तुम स्कूल जाते हो? बच्चों में थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, हाँ मैम, सुबह स्कूल, शाम को ये बेचता हूं। उसकी सादगी ने नेहा के दिल को छू लिया। उसने ज्यादा पैसे दिए। लड़का खुश होकर बोला, भगवान आपको खुश रखे मैम। सिग्नल हरा हुआ, गाड़ियां चल पड़ी, लेकिन नेहा का दिल वहीं रुक गया, क्योंकि उस लड़के की मुस्कान उसे किसी अपने की याद दिला रही थी। कार आगे बढ़ी, लेकिन नेहा बार बार पीछे देखने लगी। समीर ने पूछा, तुम क्या देख रही हो? नेहा बोली, कुछ नहीं, बस एक बच्चा। लेकिन सच ये था कि उस बच्चे की आंखों में उसने एक अजीब अपनापन महसूस किया था। अगले दिन नेहा जानबूझकर उसी रास्ते से निकली। जैसे ही सिग्नल लाल हुआ, वो बच्चा फिर आ गया। इस बार उसके हाथ में छोटी छोटी नोटबुक थी। नेहा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, अमन। अमन नाम सुनते ही नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही नाम था जिसे उसने सालों पहले अपने दिल में दफन कर दिया था। वो खुद से बोली, इत्तेफाक होगा, लेकिन दिल ने जोर से धड़ककर मना कर दिया। नेहा ने अमन से पूछा, तुम किसके साथ रहते हो? दादी के साथ, वो बोला। माँ पापा नहीं है? नेहा की आंखों में नमी उतर आई, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। हरी बत्ती जलते ही गाड़ी निकल गई। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। पुरानी यादें उसे जकड़ने लगी। कॉलेज का प्यार, जल्दबाजी में लिया गया फैसला, और फिर एक ऐसा सच जिसने उसकी दुनिया तोड़ दी थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में वो उसे छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। खुद को समझाया था कि ये सब भूल जाएगी, लेकिन मां का दिल झूठ नहीं बोलता। अगली सुबह नेहा बेचैनी के साथ फिर उसी सिग्नल पर पहुंची, जैसे वहां उसे कोई जवाब मिलने वाला हो। लाल बत्ती जल चुकी थी। गाड़ियां अपनी जगह थमी हुई थीं। नेहा की नजर बार बार उसी जगह जा रही थी जहां अमन रोज दौड़ता हुआ आता था, लेकिन आज वहां सन्नाटा था। 1 मिनट बीता, फिर दूसरा। नेहा का दिल बेचैन होने लगा। अचानक एक दुबला सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और कार की खिड़की के पास आकर बोला, आंटी, आप अमन को ढूंढ रही हो ना? नेहा ने घबराकर पूछा। हां, कहां है वो? बच्चे ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोला, आंटी, उसका कल रात एक्सीडेंट हो गया। नेहा के कानों में जैसे शब्द नहीं, पत्थर आकर लगे। एक्सीडेंट? उसकी आवाज कांपने लगी। कैसा है वो? बच्चा बोला, एक गाड़ी ने टक्कर मारी और भाग गई। दादी उसे अस्पताल ले गई। हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे कार का दरवाजा खोलकर बाहर उतर आई। समीर ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। नेहा, रुको। लेकिन नेहा की आंखों के सामने बस अमन का चेहरा घूम रहा था। उसे अब साफ महसूस हो रहा था कि यह डर किसी अनजान बच्चे के लिए नहीं है। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। रोने की आवाजें,
बेचैनी और भागदौड़। नेहा जैसे ही अंदर पहुंची, उसकी नजर एक कोने में बैठी बुजुर्ग महिला पर पड़ी। फटी साड़ी, कांपते हाथ और आंखों में बेइंतहा दर्द। उस चेहरे को देखते ही नेहा ठिठक गई। ये चेहरा वो कभी भूल नहीं सकती थी। तभी बुजुर्ग महिला ने सिर उठाया और नेहा को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। कांपती आवाज में बोली, बेटी, मैं तेरे बच्चे को बचा नहीं पाई। ये सुनते ही नेहा की सांस अटक गई। नेहा के होंठ कांपने लगे। क्या क्या अमन मेरा बेटा है? बुजुर्ग महिला ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। हां बेटी, वही तेरा अमन है जिसे तू मजबूरी में छोड़ गई थी। नेहा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 10 साल तक वो रोज उसी बच्चे को देखती रही, उससे बातें करती रही, लेकिन पहचान नहीं पाई। उसका दिल चीख उठा, भगवान, इतना बड़ा सच ऐसे क्यों दिखाया? अस्पताल का गलियारा उसकी सिसकियों से भर गया। नेहा की आंखों के सामने अतीत घूमने लगा। करीब 11 साल पहले की बात थी, जब वो सिर्फ 19 साल की थी। कॉलेज के दिनों में उसे अपने ही शहर के एक लड़के से प्यार हो गया था। परिवार ने मना किया, समाज ने डराया, लेकिन नेहा ने जिद की और शादी कर ली। कुछ महीने ठीक चले, फिर सच सामने आया। पति शराब और गुस्से का आदी था। रोज का डर, रोज का रोना। जब नेहा गर्भवती हुई, तब भी हालात नहीं बदले। बेटे के जन्म के बाद उसने उम्मीद की थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी और भी कठोर होती चली गई। एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि नेहा अपने बच्चे को गोद में लेकर घर से निकल पड़ी। न पैसे थे, न सहारा। मजबूरी में वो अपनी मां के पास पहुंची। मां ने रोते हुए कहा, बेटी, तेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस बच्चे के साथ तुझे कोई नहीं अपनाएगा। यह वाक्य नेहा के दिल में तीर की तरह लगा। कई दिनों तक उसने सोचा, तड़पी, रोई। आखिरकार समाज और हालात के दबाव में उसने अपने बेटे अमन को मां के पास छोड़ दिया, ये सोचकर कि जब हालात सुधरेंगे वो उसे वापस ले आएगी। समय बीतता गया। नेहा की जिंदगी में नया मोड़ आया। उसकी मुलाकात समीर से हुई। पढ़ा लिखा, समझदार और संवेदनशील इंसान। परिवार वालों ने शादी तय कर दी, लेकिन इस रिश्ते की नींव एक बड़े झूठ पर रखी गई। नेहा ने अपना अतीत, अपनी पहली शादी और अपने बेटे की सच्चाई छुपा ली। वो हर रात डर के साथ सोती थी कि कहीं ये सच सामने न आ जाए। शादी के बाद उसने खुद से वादा किया कि वो बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ेगी, लेकिन दिल के किसी कोने में अमन की याद हमेशा जिंदा रही। शादी के बाद नेहा की जिंदगी बाहर से बहुत खुश नजर आती थी। बड़ा घर, आराम, सम्मान और एक अच्छा पति, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था जिसे वो किसी से बांट नहीं सकती थी। कई बार वो बच्चों को देखकर चुपचाप रो लेती। समीर पूछता, क्या हुआ? तो वो मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं। उसने अपने दर्द को अच्छे कपड़ों और झूठी मुस्कान के पीछे छुपा लिया था। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसे उसी बच्चे से रोज मिलवाएगी जिसे वो दुनिया से छुपाकर भाग आई थी। अमन अपनी नानी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। नानी बीमार रहती थी, दवाइयों के लिए पैसे कम पड़ते थे। अमन पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। स्कूल के बाद वो रेड सिग्नल पर छोटी छोटी चीजें बेचने जाता। उसे नहीं पता था कि जिन कारों के शीशों से वो झांकता है, उनमें से एक कार में उसकी अपनी मां बैठी होती है। अमन हर रोज नेहा से मिलता, उसे अच्छी लगती, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि खून की डोर उसे बार बार उसी कार तक खींच लाती है। जब नेहा को अस्पताल में ये सच्चाई पता चली कि अमन ही उसका बेटा है, तो उसके अंदर वर्षों से दबा अपराध बोध फूट पड़ा। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने ही बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया, वो बार बार खुद को कहती। उसे याद आया कि कैसे उसने अमन से नाम पूछा था, हाल पूछा था, लेकिन कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। उस दिन रेड सिग्नल पर खड़ी नेहा और अमन के बीच सिर्फ कांच नहीं था, बल्कि सालों का डर और झूठ खड़ा था। आईसीयू के बाहर नेहा हाथ जोड़कर बैठी थी। डॉक्टर अंदर अमन की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। मशीनों की आवाज हर सेकंड उसके दिल को चीर रही थी। नानी एक कोने में बैठी लगातार रो रही थी। समीर चुपचाप सब देख रहा था। उसे गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन इस वक्त वो नेहा को टूटते हुए नहीं देख सकता था। नेहा ने पहली बार भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी, मेरे बच्चे को बचा लो, सजा मुझे दे देना। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए।
उनके चेहरे पर थकान और गंभीरता थी। उन्होंने कहा, अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। अगर बच्चा होश में आ गया तो उम्मीद है। ये सुनकर नेहा की सांसें अटक गईं। हर मिनट उसे सालों जैसा लग रहा था। वो आईसीयू के बंद दरवाजे को देखती रही, मानो उसकी नजरें ही अमन को जिंदगी में वापस खींच लाएंगी। बाहर बैठे लोगों के लिए अमन एक गरीब बच्चा था, लेकिन नेहा के लिए वो उसकी पूरी दुनिया था। उस रात नेहा आईसीयू के बाहर ही बैठी रही। उसे न भूख लगी न प्यास। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। वो अमन की बचपन की कल्पनाएं करने लगी। पहला कदम, पहली किताब, पहला शब्द, सब कुछ जो उसने कभी देखा ही नहीं। हर गुजरते पल के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। वर्षों का दर्द, डर और पछतावा उस एक पल में बाहर आ गया। सुबह की पहली किरण अस्पताल की खिड़की से अंदर आई। उसी वक्त आईसीयू के अंदर से हलचल हुई। एक नर्स बाहर आई और बोली, बच्चा होश में आ रहा है। ये सुनते ही नेहा के पैरों में जैसे जान लौट आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार डर के नहीं, उम्मीद के। वो जानती थी कि अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक माँ बेटे का मिलन नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ी जीत होने वाला है। नेहा कांपते कदमों से आईसीयू के दरवाजे के पास पहुंची। डॉक्टर ने इशारे से अंदर आने दिया। सफेद बेड पर अमन लेटा था, आंखें आधी खुली, चेहरे पर कमजोरी साफ दिख रही थी। मशीनों की धीमी आवाज उस सन्नाटे को और भारी बना रही थी। नेहा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। वो हाथ जिसे उसने कभी बचपन में थामा नहीं था, आज उसकी हथेली में था। अमन की उंगलियां हल्की सी हिली। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो फुसफुसाई, बेटा मैं आ गई हूं। अमन ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला, आंटी। ये शब्द नेहा के दिल में चाकू की तरह चुभ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बेटा, आंटी नहीं। अमन उलझन में उसे देखने लगा। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मां हूं। कुछ पल के लिए अमन चुप रहा। उसकी आंखों में सवाल, डर और उम्मीद एक साथ तैर रहे थे। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सच? उसने धीमे से पूछा। नेहा ने उसका माथा चूमते हुए सिर हिला दिया। अमन की उंगलियां नेहा की साड़ी में कसकर पकड़ गईं, जैसे वो फिर कभी उसे खोना नहीं चाहता हो। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? ये सुनते ही नेहा सिसक पड़ी। नहीं बेटा, इस बार अगर मौत भी आई तो मुझे पहले ले जाएगी। उस कमरे में मौजूद डॉक्टर और नर्स भी भावुक हो गए। बरसों का बिछड़ाव कुछ शब्दों में सिमट गया था। बाहर खड़ा समीर सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द भी था और एक अजीब सा सुकून भी। वो समझ गया था कि यह रिश्ता किसी सवाल से बड़ा है। डॉक्टर ने नेहा को इशारा किया कि ज्यादा बात ना करे। वो भारी मन से बाहर आई। समीर सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीमी लेकिन कड़ी आवाज में कहा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। नेहा ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर सच बता देती तो शायद मैं आज यहां खड़ी नहीं होती। समीर ने गहरी सांस ली। गलत किया, लेकिन अब इस बच्चे को मैं भी छोड़ नहीं सकता। नेहा की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। पैराग्राफ 25। अगले कुछ दिन अस्पताल में ही बीते। अमन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। नानी हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती। नेहा एक पल के लिए भी अमन से दूर नहीं जाती। उसे खाना खिलाती, कहानियां सुनाती, उसके बाल सहलाती। वो हर उस पल को जीना चाहती थी जो उसने अमन के बचपन में खो दिया था। अमन बार बार उसकी ओर देखता और मुस्कुरा देता, जैसे अपनी मां को आंखों में भर लेना चाहता हो। ये मुस्कान नेहा के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। कुछ दिनों बाद अमन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। नेहा उसे अपने साथ घर ले आई। वही घर जहां कभी बच्चों की हंसी नहीं गूंजी थी, आज जिंदा हो उठा था। समीर ने अमन के लिए कमरा सजवाया। नई किताबें, नए कपड़े और ढेर सारे खिलौने। नानी की आंखों में सुकून था। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, भगवान ने देर से सही लेकिन न्याय कर दिया। नेहा रोते हुए बोली, मैंने अपने हिस्से का दर्द भुगत लिया, अब इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ हफ्तों बाद अमन स्कूल जाने लगा। नेहा खुद उसे स्कूल छोड़ने जाती। जब अमन अपने दोस्तों से कहता, ये मेरी मां है,
तो नेहा का सीना गर्व से भर जाता। उसे लगता जैसे जिंदगी ने उसे दूसरी बार जन्म दिया हो। समीर भी अमन के साथ वक्त बिताने लगा। क्रिकेट खेलना, होमवर्क कराना, कहानियां सुनना। धीरे धीरे वो सिर्फ नेहा का पति नहीं बल्कि अमन का पिता भी बनता जा रहा था। टूटा हुआ परिवार अब फिर से जुड़ने लगा था। एक शाम अमन ने नेहा से पूछा, मां, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या आप मुझे पहचान पाती? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद नहीं बेटा, लेकिन भगवान ने हमें मिलाने का यही रास्ता चुना। उसने अमन को सीने से लगा लिया। कई बार जिंदगी हमें तोड़ती है सिर्फ इसलिए ताकि हम सच को समझ सकें। अमन की आंखों में अब डर नहीं था, वहां सिर्फ अपनापन और भरोसा था जो हर बच्चे का हक होता है। समय बीतता गया। लाल बत्ती वाली वो सड़क अब भी वैसी ही थी, लेकिन नेहा के लिए उसका मतलब बदल चुका था। अब जब वो वहां से गुजरती तो उसे दर्द नहीं, सीख याद आती। वो सीख कि समाज के डर से सच को दबाना सबसे बड़ा अपराध है। मां और बच्चे के रिश्ते को कोई कानून, कोई झूठ और कोई दूरी नहीं तोड़ सकती। खून की आवाज देर से सही लेकिन एक दिन जरूर सुनाई देती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि गलत फैसलों का बोझ मासूम बच्चों को नहीं उठाना चाहिए। सच से भागकर बनाई गई जिंदगी कभी पूरी नहीं होती। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल होप बाय स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसके जज्बात हकीकत के बहुत करीब हैं, क्योंकि माँ का प्यार और बच्चे की पुकार दो ऐसी ताकतें हैं जो किस्मत की सबसे ऊंची दीवार भी गिरा देती हैं। धन्यवाद।